नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? बढ़िया हो? तो आ गए फिर दोबारा से देखने अपने आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट यूट्यूब पर। जो बेसिक नॉलेज होता है उससे संबंधित हम आपको बता रहे थे। तो हम आपको पहले वाले वीडियो में भी साइंस से संबंधित कुछ फैक्ट्स बताए थे जो अपने दिमाग में बार बार आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और आज फिर कुछ मैं फैक्ट्स लेके आया हूँ, 4-5 जो अपने दिमाग में आते हैं बार बार। जब भी कहीं जाते हैं तो ये फैक्ट्स अपने दिमाग में घूमते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने इससे पहले भी कुछ फैक्ट्स बताए थे जो कुछ बच्चों ने पूछा था, और ये साइंस के संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये रोज़ काम आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये क्यों होता है। कुछ इनके कारणों को जानने का अपन प्रयास करेंगे इस वीडियो में। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताऊंगा कि एटीएम में ऐसी क्यों होती है, पेन के खोखे में छिद्र क्यों पाया जाता है, जो पेन होता है उसके खोखे में छिद्र क्यों पाया जाता है, और जो चींटियाँ होती हैं वो दीवार पर या कहीं भी चलती हैं तो वो एक लाइन में क्यों चलती हैं। एक है कि हमारे शरीर में आईब्रो का क्या काम होता है, आईब्रो होता है ये, इसका क्यों है ये भाई। और एक है पृथ्वी घूमती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती। आप जो देख रहे हो पृथ्वी घूम रही है, सुना होगा आपने बचपन से, पर ये घूम रही है तो फिर महसूस क्यों नहीं हो रही। तो इन चीज़ों का अपन उत्तर जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कुछ प्रश्न बताए थे, जैसे ये प्रश्न बताए थे कि हमें गोल गोल घूमने पर चक्कर क्यों आते हैं, कुत्ते ऊंची टांग कर पेशाब क्यों करते हैं, प्याज काटने पर आंसू क्यों होते हैं, जुगनू क्यों चमकता है, और नाखून और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता। तो जुगनू क्यों चमकता है ये मैंने बता दिया था। उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, जैसे वो ऑक्सीजन लेता है उसकी ऑक्सीजन की प्रोटीन से क्रिया होती है, ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन से, तो वो क्या होता है, वो चमकता है, वो जलता है, वो जलने से चमकता हुआ दिखता है। फिर जैसे वो सांस छोड़ता है वो बुझ जाता है, फिर ऑक्सीजन लेता है, फिर चमकता है। तो वो श्वसन के दौरान उसके पेट में प्रोटीन की क्रिया से कारण वो जुगनू चमकता है। ज़्यादातर जो उड़ने वाले जुगनू होते हैं वो नर होते हैं, मादा के जुगनू के पंख नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा। फिर अगला प्रश्न बताया था मैंने, नाखून और बाल जब अपन काटते हैं तो उनमें दर्द क्यों नहीं होता। क्योंकि नाखून और बाल हैं वो मरी हुई कोशिकाएं हैं, और दर्द हमेशा जिंदे आदमी में होता है, मरे हुए में क्या होगा। तो नाखून और बाल होते हैं, ये बाल और नाखून ये जब काटते हैं तो ये मृत होती हैं कोशिकाएं, ये मर जाती हैं थोड़े दिन बाद। इस वजह से इन मृत कोशिकाओं को जब आप काटोगे तो कोई दर्द होगा क्या। अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, आपको पता है। तो ये पूरे शरीर का जो भी कुछ देख रहे हो आप, ये सब क्या है, कोशिकाएं। पर ये कोशिकाएं क्या हो गई, डेथ, इनकी मृत्यु हो गई। और मरी हुई कोशिकाओं को जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। पर कभी कभी कच्चा नाखून कट जाता है तो दर्द होता है, क्योंकि कच्चा नाखून में कौन सी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं। और जब जीवित कटेंगी तो दर्द तो होना ही है, होगा ही। जीवित कोशिका कटेगी दर्द होगा, मरे हुए को कितना ही काट लो उसके क्या होता है। तो मृत कोशिकाओं में दर्द नहीं होता। इसके बाद में अगला है कि आपने देखा होगा, जो आप कहीं भी जाते हो एटीएम मशीन पे, कहीं भी आपके एटीएम लगे रहते हैं जगह जगह, बैंकों के पास में कहीं भी, तो आपने उस एटीएम में पक्का एसी की मशीन देखी होगी। एसी तो जानते हो ना, एयर कंडीशनर बोलते हैं। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एयर कंडीशनर। तो उन एटीएम में ये एसी क्यों लगी रहती है। बहुत सारे सोचते हैं कि अपने को ताकि ठंड लगे, अपने को गर्मी ना लगे, इस वजह से अपने लिए लगाई होगी। अपन जब भी एटीएम में जाते हैं तो वहाँ ऐसे देख के जैसे ठंड अनुभव होती है, अपन सोचते हैं वाह अपने लिए लग रही है। बैंक अपना कितना ध्यान रखता है। अबे तुम्हारा ध्यान नहीं रखता बैंक, बैंक अपनी मशीन के लिए लगाई उसने एसी, ना कि आपके लिए। बैंक को आपसे इतना कोई प्यार प्रेम नहीं है भाई बैंक तो वैसे, तो वो एसी है ना, वो आपके लिए नहीं भाई, वो उस मशीन के लिए है। क्योंकि वो मशीन 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे काम करने से उस मशीन के जो अंदरूनी हिस्से में जो सेंसर होते हैं वो अधिक गर्मी के कारण खराब हो सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ काम करती है, लगातार चलती है तो गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ लगातार चलती रहेगी गर्म होती जाएगी, तो उसके सेंसर खराब हो सकते हैं, वो मशीन खराब हो सकती है। इस वजह से उसको ठंडा रखने के लिए, मशीन को कूल रखने के लिए उस एटीएम में एसी लगाई जाती है। एसी की फुल फॉर्म एयर कंडीशनर। समझ गए एसी क्यों लगाई जाती है, आपके लिए नहीं भाई, वो उस एटीएम मशीन की सुरक्षा के लिए, ताकि वो गर्म होकर खराब ना हो। अगला प्रश्न है, पेन के खोखे में छिद्र क्यों होता है। पेन के खोखे में छिद्र क्यों होता है। आपने आपके जो जनरल यूज ले रहे हो, आप भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ते ही हो सब, तो आपने देखा होगा पेन के ऊपर एक जो खोखा लगा रहता है, जो ढक्कन होता है उसमें छेद होता है। मोस्टली ज्यादातर पेन में, कुछ में नहीं भी होता, पर वो खोखे में छिद्र रखने का क्या मतलब, तो पेन बनाया तो उसमें छिद्र का क्या मतलब, तो क्यों इतना परेशान हुए। तो वो छिद्र इसलिए होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्याही ना सूखे, ये स्याही बाहर ना आए या उसको हवा लगती रहे, इस वजह से छिद्र छोड़ते हैं। स्याही का उससे कोई फंडा नहीं है।
पेन के खोखे में छिद्र इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी कभी देखा होगा आप, ऐसे पेन होता है तो आप पूरे दिन मुंह में रखते हो, छोटे बच्चे भी होते हैं वो मुंह में रखते हैं ऐसे पेन को, और ढक्कन को भी मुंह में ले लेते हैं। तो बाई चांस अगर गलती से वो ढक्कन आपके गले में चला जाए, बाई चांस अगर गलती से वो ढक्कन आपके गले में चला जाए तो आपकी श्वसन नलिका होती है जो आगे जो फेरिंग्स होती है उसमें वो फंस जाए, और फंस जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, और सांस आगे नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, CO2 बाहर नहीं आएगी, तो आपको कुछ समय में ही दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। गले में ढक्कन चला गया तो वो आपका श्वास बंद हो सकता है, श्वास बंद हो जाएगा तो आप कुछ देर में ही मृत्यु हो सकती है। पर उस ढक्कन में अगर छेद है तो उससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और थोड़ी थोड़ी CO2 बाहर आ सकती है, तब तक अपन किसी और डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं और उसको निकाल लें। पर उससे छेद नहीं होता तो तुरंत सांस रुक जाता, आप डॉक्टर के पास ले जाते, तब तक तो स्वाहा। तो इस वजह से ताकि कोई बच्चे की इस कारण सांस रुकने से मौत ना हो, क्योंकि गलती से बच्चा निकल जाए तो वो मौत ना हो, इस वजह से उसमें छेद रखा जाता है ताकि थोड़ी थोड़ी सांस आती जाती रहे और बच्चा जब तक डॉक्टर के पास ले जाए तब तक जीवित रह सके। इस वजह से पेन के खोखे में छिद्र दिया जाता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि हमारे, आपने देखा होगा जो चींटियां होती हैं, जो छोटी छोटी चींटियां होती हैं आपके घरों में कहीं भी देखी होंगी आपने, वो सब आप जब भी देखते हो एक लाइन में चलती हैं। जो चींटियां होती हैं वो सब एक लाइन में चलती हैं। क्यों चलती है भाई एक लाइन में? और आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक चींटियों की आंखें नहीं होती हैं, चींटियां देख नहीं सकती हैं, और ना चींटी कभी सोती है, वो लगातार चलती रहती हैं या बैठी रहती है, पर कभी ना तो वो देख सकती हैं मोस्टली ज्यादातर, और ना वो कभी से सोती हैं। सोने का मतलब नींद लेना, देख भी नहीं सकती, तो फिर वो चलती कैसे एक लाइन में भाई? ऐसा क्या होता है? तो इसका कारण है कि जो इन चींटियों में एक जो रानी चींटी होती है, जो इन चींटियों की लीडर होती है, वो आगे आगे चलती है, उसके आगे सेंसर होते हैं चींटी के, जिनके माध्यम से वो दिशा का पता लगाती है, और पीछे वो फिनेरोमोन्स छोड़ती है, फ्यूरोन्स होते हैं, वो पीछे केमिकल छोड़ती है जिसको बोलते हैं फ्यूरोन्स। वो केमिकल को सूंघते सूंघते दूसरी चींटियां उसके पीछे पीछे आती रहती हैं। तो जो चींटी आगे चलती है वो पीछे फ्यूरोन्स छोड़ती है, और उस फ्यूरोन्स को सूंघते सूंघते उसकी स्मेल के साथ साथ दूसरी चींटियां भी आती रहती हैं उसके गेल गेल, क्योंकि उनको दिखता तो कुछ नहीं है, वो तो उस गंध को फॉलो करती हैं, स्मेल को फॉलो करते करते एक लाइन में चलती हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप इस बीज को तोड़ दोगे तो चींटियां बिखर जाती हैं। आप उसकी गंध को, एक चींटियों की लाइन को तोड़ दोगे तो वो बिखर जाती हैं, उनको रास्ते का पता नहीं रहता है। तो उसका कारण क्या है? जो चींटियां हैं वो लाइन में चलती हैं तो वो एक फ्यूरोन्स नामक की रसायन छोड़ती हैं, केमिकल, और उस फ्यूरोन्स जो होता है उसके पीछे पीछे वो सारी चींटियां चलती हैं। चींटी ना तो सोती है ना चींटियां देख सकती हैं, वो उस हार्मोन की मदद से एक लाइन में चलती हुई दिखती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आईब्रो का क्या काम होता है? हमारे शरीर में आईब्रो का क्या काम होता है? आपने देखा होगा आपके शरीर में हर कोई चीज काम की है, हर चीज काम की है आपके शरीर में। एक तो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स जानते हो, जिसका ऑपरेशन करा के डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं, वो किसी काम की नहीं है। और अपने शरीर पर पाए जाने वाले जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। आपको पता होता है अपने शरीर में अवशेषी अंग हैं अपेंडिक्स और बाह्य रोम और कर्ण पल्लव, ये बाह्य कर्ण पल्लव हैं, ये भी किसी काम के नहीं है। आप कहोगे सर ये तो सुनने का काम कर रहे हैं। अरे आप इसको अगर काट भी दोगे तो भी आप सुन सकते हो, इस बार वाले को काट दोगे तो ये सुनने का काम थोड़ी करते हैं। ये तो सिर्फ बाहरी हैं, ये सिर्फ आवाज़ की दिशा दिखाते हैं, आवाज़ को एक जगह केंद्रित करते हैं। सुनने का काम अंतःकरण करता है। तो हमारे शरीर में देखा होगा ये आईब्रो है, ये इसका भी कोई काम है। क्यों है भाई आईब्रो? अपने शरीर में आईब्रो क्यों पाया जाता है? इसका कोई तो कारण होगा। शरीर में भगवान ने अपने को ये चीज़ दी है, गॉड ने, तो क्यों दी? इसका कारण क्या है? तो आपने देखा होगा जब आप कभी गर्मियों में कोई काम कर रहे हो, गर्मियों में काम करते हो तो आपके सिर में पसीना आता है। पसीना तो आता ही है आपको। अब आपको एक पर्सन ये भी बन रहा होगा कि सर पसीना क्यों आता है? तो पसीना क्यों आता है? आपको पता होगा अपने शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री फिक्स है, और गर्मियों के दिनों में अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस बॉडी के टेम्परेचर को वापस 37 डिग्री पर लाने के लिए शरीर भाप के रूप में, पानी के रूप में निकालता है, भाप को पानी के रूप में निकालता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। इस वजह से अपने गर्मियों में पसीना आता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो आप जब गर्मियों में मान लो काम कर रहे हो और काम करते करते आपके पसीना आ गया, काम करते करते पसीना आ गया, तो पसीना सिर में आ गया तो वो आपके यहाँ बहकर आँख में भी आएगा। और पसीना आपने कभी टेस्ट किया होगा, मुंह में गया होगा तो खट्टा होता है।
और वो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे नमक वगैरह ऐसे बहुत केमिकल्स होते हैं, तो वो आँख में चले जाएंगे तो आँख बंद हो जाती है, आँख में दिक्कत हो, जलन हो, तो वो पसीना जब गर्मी में पसीना आए तो वो सीधा आँख में ना आए। इस वजह से बोर्ड ने अपने आईब्रो दिया कि जब पसीना आ रहा है वो यहाँ आएगा और इस जो आपकी जो आईब्रो है, पलके हैं, इनमें वो पानी रुक जाएगा। और फिर देखो इस पानी को यहाँ पसीने को अंदर जाने से तो रोकता ही है, प्लस में उसको उतरने के लिए नीचे भी किया गया उसको, ताकि यहाँ इकट्ठा हो गया तो आप ऐसे देखो ढलान दिया आईब्रो में, बोर्ड ने ढलान दिया ताकि तू नीचे उतर जा, आँख में मत जाना, इधर से निकल, आँख में नहीं जाना है, इधर से जाना है। ऐसे ही जब अपन बारिश में कहीं जाते हैं तो पानी अपने बालों पर ऐसे हो जाता है और वो नीचे आता है तो आँख में पानी नहीं जाता है। आपने देखा कोई यूँ करते हो आप, वो यूँ उतरता है, आँख में पानी न जाए, बारिश का कोई सा पानी हो, तो वो आँख के बचाव के लिए आईब्रो बनाया गया। देखो कितना कुछ शरीर का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम कर रही है। आईब्रो का काम, पलकों का काम, ये जो आपकी बापड़ी होती है आईब्रो, ये आँखों के, ये आँख में कचरा पड़ने से रोकती हैं, किसी जीव जंतु को पड़ने से रोकती हैं। नाक में बाल होते हैं, वो नाक में किसी प्रकार के कचरे को जाने से रोकते हैं। बहुत सी चीज़ें अपने शरीर में सोच समझ के बनाई हैं। यही तो विकास है, यही तो क्या है, विकास है। तो आपके शरीर में आईब्रो क्यों होता है, समझ गए आईब्रो होने का कारण, ताकि कोई पसीना या पानी की बूंदे अपनी आंखों में जाए, आंखें बंद ना हो, इस वजह से वो इससे तरह से उतरने या उसको रोकने के लिए आईब्रो होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी घूमती है तो हमें घूमती हुई महसूस क्यों नहीं होती। हमने बचपन से सुना है पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी वहीं से कहीं घूम रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, तो ये घूम रही है तो अपन, फिर इसको मतलब पृथ्वी पे तो रह रहे हैं तो अपन भी घूम रहे हैं, और जब पृथ्वी घूम रही है तो अपन भी घूम रहे हैं, तो फिर सर आप कहोगे सर फिर हम घूमते हुए दिख क्यों नहीं रहे। अगर सब घूम ही रहा है सब, तो सब घूमते हुए दिखने चाहिए, सब इधर उधर भिड़ते रहने चाहिए, कोई उधर जाके पड़ता, कोई इधर जाके पड़ता, वो सब स्थिर क्यों है, तो दिख क्यों नहीं रहा कि वो घूम रही है, तो ये बहुत तेज गति से घूम रही है। तो ये घूम रही है, आपको पता होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा लगाने में 1 साल लेती है, 365 दिन, तो ये लगातार घूम रही है, तो फिर घूमती क्यों नहीं दिख रही। तो इसका कारण है, आपने पढ़ा होगा, कोई चीज की गति आप तब देख सकते हो जब कोई सापेक्ष गति हो, सापेक्ष गति हो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी, मैं आपसे पूछ लूं ये लाइन छोटी है या बड़ी, तो आप कहोगे सर बड़ी है या छोटी है। तो ये कैसे बता सकते हो आप, ये नहीं बता सकते आप, ये आप तब बता सकते हो जब इसके सापेक्ष कोई दूसरी लाइन खींचूं मैं। अगर मैं ये लाइन खींच दूंगा तब तो ये ऊपर वाली बड़ी है, और अगर मैं इस लाइन को बड़ा खींच दूंगा तब ये छोटी है। तो किसी चीज को बड़ा या छोटा कब बताया जा सकता है, जब उसके सापेक्ष कोई दूसरी चीज हो। और इसी प्रकार किसी गति को तब बताया जा सकता है जब उसके सापेक्ष किसी और गति, और चीज की गति जो। पर अपन ये जब पृथ्वी घूम रही है तो सभी घूम रहे हैं, कोई चीज रुकी नहीं रही। और गति कब दिख सकती है, जब कोई एक चीज रुकी हुई है और बाकी सब घूम रहे। तो इस दुनिया में सब कुछ घूम रहा है, तो आपको गति कहाँ से दिखेगी भाई घूमता हुआ। नहीं समझा। आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में आपने देखा होगा, जब कभी स्टेशन आता है तो 2 ट्रेन बराबर में खड़ी रहती हैं। जब 2 ट्रेन बराबर में खड़ी रहती हैं तो आपने देखा होगा एक ट्रेन तो चलने लग जाती है, मान लो अपने पड़ोस वाली ट्रेन चलने लग जाती है थोड़ी देर तक, तो आपको कुछ देर तक जब आप उस ट्रेन की तरफ देखते हो तो आपको कुछ समय तक तो पता नहीं चलता कि अपनी ट्रेन चल रही है, उसकी चल रही है, वो वाली चल रही है। चलता है पता? जब आप ट्रेन में गति कर रहे हो तो आपकी जो पास वाली ट्रेन चलने लग जाए या अपनी चलने लग जाए तो कुछ समय तक आपको पता नहीं चलता कि ये ट्रेन कौन सी चल रही है। फिर जब आप जमीन की तरफ देखते हो, क्योंकि जमीन क्या है, स्थिर चीज है, स्टेशन क्या है, स्थिर चीज है, जमीन या स्टेशन की तरफ देखते हो तब पता चलता है कि अपनी ट्रेन चल रही है या उसकी चल रही है। किसी स्थिर चीज को देखने पे तो पता चला कि गति कौन कर रहा है। अब इस पृथ्वी घूम रही है तो सब कोई स्थिर है ही नहीं, सब घूम रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा पृथ्वी घूम रही है। समझिए, तो स्थिर कुछ नहीं है, सब घूम रहे हैं, तो किसी चीज को रुका हुए होने पर ही तो गति का पता लग सकता है। मैं यूं उछला तो ये पृथ्वी आगे जानी चाहिए थी ना। आप कहोगे सर जैसे मैं उछलता हूं तो पृथ्वी गति कर रही है तो ये आगे चली जानी चाहिए थी, पर ये तो वही है, मैं तो वहां दीवार से जाके बैठना चाहिए था, क्यों नहीं गया मैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, जब ये पृथ्वी घूम रही है तो उसके साथ में क्या कर रहे हैं, अपन भी गति कर रहे हैं, अपनी भी गति उस पृथ्वी की स्पीड से ही हो रही है। तो जैसे मैं उछला तो अपन भी उसके साथ में, पृथ्वी के साथ में उधर की तरफ ही उछले। आप कभी कार में बैठ के गए होंगे, बस में बैठ के गए होंगे, तो आप किसी बॉल को यूं उछालते हो, आप किसी बॉल को यूं उछालते हो तो आपने देखा होगा वो बॉल आपके हाथ में आकर गिरती है वापस। बल्कि बस तो आगे चली गई, कार तो आगे चली गई, तो वो बॉल तो पीछे जानी चाहिए थी, नहीं जाती है ना, आपके हाथ में आती है, नहीं आती।
क्यों? क्योंकि आपने जैसे उछाला तो उस बॉल की गति भी उस बस की दिशा की गति के साथ में आगे की तरफ होती है। अरे समझ गए ना? अब तो पृथ्वी घूम रही है तो सब घूम रहा है और उसके साथ में अपन सब गति कर रहे हैं, इस वजह से अपने को घूमती हुई नहीं दिखती है। ये कुछ प्रश्न थे जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ऐसे और भी कुछ बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कैसे लगे आपको प्रश्न? उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। थोड़ा जल्दबाजी में समझाया पर ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे बार बार आते हैं, तो इन चीज़ों के आंसर मैंने बताने की कोशिश की जो मेरे बेस पे, तो इन पे आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक देख रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। राम राम सब।